हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई अब तो ना रोज का यही हो गया है, वीडियो ऐसे शुरू होती है, यार वेदर एफ है, यार वेदर एफ है। पर 2 साल ना बैक टू बैक ऑन्टेरियो में तो एटलीस्ट ऐसे विंटर्स आए थे जब हमने ना पूरे सीजन में 3-4 बार स्नो उठाई थी। और मैंने तो ना ये डिक्लेयर कर दिया था अब विंटर्स खत्म हो गई है, अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी आ गई है। उसी साल गुड्डू दी और रमेश ना यूएस शिफ्ट हुए थे, तो मैंने गुड्डू दी का इतना जान खाई थी कि यूं ही चले गए हो यूएस विंटर्स की वजह से। यार इतना स्नो स्टॉर्म तो आता भी नहीं है, हमने पूरे सीजन में 3 बार स्नो उठाई है। भाई साहब इस बार वो लोग आए हैं ना, वो लोग 2 हफ्ते रह गए हैं ऑन्टेरियो में, और 2 हफ्ते में एक दिन भी सन नहीं निकला है। मतलब वो लोग तो ऐसे दुखी हो गए, कहते शुक्र हम चले गए हैं, शुक्र हम चले गए हैं, क्योंकि इतनी मतलब एक तो स्नो एवरी डे। अब तो ना ऐसा हो रहा है कि अच्छा आज स्नो स्टॉर्म नहीं है, ऐसा लगता है कि आज एटलीस्ट तूफान नहीं है, वरना एवरी सिंगल डे का स्नो स्टॉर्म है, एवरी सिंगल डे का तूफान है, एवरी सिंगल डे की ऑरेंज वार्निंग, येलो वार्निंग है। और इंटरनल रोड्स भी अब तो ना सिटी भी इतनी दुखी हो गई है कि इंटरनल रोड्स भी आराम से क्लीन होती है। अभी भी आपको मैं दिखाती हूँ रोड्स की हालत क्या है। वी आर लिविंग इन वंडरलैंड, वाइट वंडरलैंड, विंटर वंडरलैंड एक्चुअली, जहाँ पे सिर्फ स्नो 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 व्हाइट एक ही कलर रह गया बस, अब व्हाइट। और वीकेंड का एक ही प्लान रह गया है, स्नो साफ करेंगे। इस बार तो वैसे रशिया में भी 160 इयर्स ओल्ड एक उनका रिकॉर्ड टूटा है, इतनी स्नो हो रही है वहाँ पे भी। और यहाँ पे तो कहाँ है ग्लोबल वार्मिंग भाई, कहाँ है ग्लोबल वार्मिंग? यही ग्लोबल वार्मिंग है ना कि वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, कभी ज्यादा कभी अब, क्योंकि गर्मी होगी तो फिर दोबारा ठंड भी होगी। चलो हम लोग ना मेन रोड पे आ रहे हैं, देखते हैं मेन रोड्स क्लीन हुई है या नहीं, और अभी हाईवे पे भी आएंगे, देखते हैं कि हाईवे क्लीन हुए कि नहीं। थोड़ा बेटर लग रहा है वैसे, मतलब इन्होंने साफ किया, बट अब अगर स्नो होती जा रही है तो यार बार बार यहीं खड़े थोड़ी रहेंगे साफ करने के लिए, वो वाला सीन चल रहा है। और आपको तो पता है, चाहे स्नो स्टॉर्म आए, चाहे येलो वार्निंग आए, चाहे विंटर वार्निंग आए, विंटर नहीं ऑरेंज वार्निंग आए, हम लोग घर पे टिकने वालों में से नहीं है। हम लोग तो फिर भी निकल ही जाते हैं। आज भी वार्निंग है, एक्सट्रीम स्नो वार्निंग है और वेदर वार्निंग है सभी, क्योंकि ना ऑफिस में भी आजकल अलर्ट्स आते रहते हैं। तो ऑफिस में जिन लोगों के काम घर से हो सकते हैं, वो एक दिन पहले ईमेल करके बोल देते हैं कि भाई कल वार्निंग है, कल वेदर बहुत खराब है, अगर आपका घर से काम होता है तो घर से काम कर लो। तो इतने तो यहाँ के ऑफिस से अकोमोडेटिंग हो गए हैं। काम है ना आज वाला, वो आज घर से हो नहीं सकता। आज हमारा वाला काम घर से हो नहीं सकता। पिछली बार भी जब थर्सडे को बहुत ही गंदा स्नो स्टॉर्म आया था, तब भी हमें डाउनटाउन गए थे, जब हमें अपने ऑफिस से काम के लिए गए थे। आज हम अपने फ्रेंड्स के काम के लिए जा रहे हैं। और आज तो मच बेटर है। हाँ आज उससे तो बहुत दिन, उससे तो बेटर है। हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन टोरंटो अपने फ्रेंड्स आशीष और हिमानी के घर पे। उनकी बेटी पेरिफा का बर्थडे है, तो बर्थडे पार्टी है। और ना हम लोग इतने गंदे स्नो स्टॉर्म में, जब 26 दिसंबर को इतना बड़ा स्नो स्टॉर्म आया था, तब हम लोग मिसिसागा गए थे दिनेश और मानसी की बेटी की बर्थडे पार्टी पर। तो जब हम इतने स्नो स्टॉर्म में वहां मिसिसागा जा सकते हैं, तो डाउनटाउन जाना भी बनता ही था भाई, क्योंकि ना बच्चे का बर्थडे साल में एक ही बार आता है, राइट। तो वो तो मुझे पता है कि पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए कितना बड़ा दिन है, तो मिस करना बनता नहीं है। अगर आप कर सकते हो, जा सकते हो, तो चले ही जाओ, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन। पहुंच तो रही है सही टाइम में, मतलब बहुत टाइम नहीं लग रहा। वापस आते हुए पता नहीं क्या होगा, बिकॉज धीरे धीरे स्नो ना बढ़ती जा रही है। लेट्स सी, अभी तो डाउनटाउन चलते हैं। वैसे आजकल ना हाईवेज इतने खाली मिलते नहीं है, क्योंकि वीकेंड्स पे भी बहुत ही भीड़ रहती है यार हाईवेज पे भी। मगर आज वेदर वार्निंग है, सभी लोग अपने घर में घुसे हुए हैं, तो हाईवेज बिल्कुल खाली मिल रहे हैं, बिल्कुल खाली। देखो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम ही चल रहे हैं, अदर देन 2-3 मोर कार्स। डाउनटाउन जाने के लिए 407 का कोई रूट भी नहीं है, तो हम 401 ही लेकर जा रहे हैं, और 401 ही बिल्कुल खाली पड़ा है। हाँ बिल्कुल खाली है। 2 साइडों में है स्नो, ऐसा लग रहा है कि स्नो साफ करने वाली गाड़ियां ना सिर्फ मिडल लेन ही क्लीन कर रही है। नहीं, वो उन्होंने नहीं किया, ये तो जो कार जा रही है वही क्लीन हो रहा है, राइट। तो मतलब हाईवेज क्लीन हो नहीं रहे, इट सीम्स। देखिए स्नो हो रही है ना सुबह से, सुबह मैं उठा था तब से स्नो हो रही है। यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ठंडी। मम्मा से बात चल रही है। 2 दिन से मम्मी एक्चुअली रात इतनी हो गई है इंडिया में कि मम्मी ने लाइट नहीं जला रखी, तो हम खुद को ही देखे जा रहे हैं। बात तो हो रही है ना। हाँ बात हो रही है। ये रोड पे देखो, ये स्नो कैसे जैसे सांप चलते हैं ना। हाँ बट इतना ज्यादा कैमरा में नहीं पता चल रहा, बट ना अमित की कार में विंटर टायर्स है, लेकिन कार स्किड कर रही है, इतनी स्नो है भाई। What a scene guys, what a scene। इतनी ब्यूटी दिख रही है साइड्स पे भी, जो ये हिली साइड है ना, ये बना हुआ है, ये देखो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बीच बीच में कई बार ना ऐसे लगता है जैसे स्टेप्स बने हुए हैं कि रुक के फोटो करा लो। हाँ। गाइस स्नोई वेदर में आप
सीएन टावर भी देख लो भाई कैसा लगता है। हाफ ऑफ द टाइम तो विंटर्स में सीएन टावर दिखता भी नहीं है, पता है आपको, टॉप तक तो नहीं देख पाओगे उसकी। ये है टोरंटो विंटर्स में। विजिबिलिटी भी बहुत खराब है यार। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Parisa. Happy birthday to you. Are you 2? Are you 3? Are you 4? Are you 5? सो वी रीच द पार्टी जस्ट ऑन टाइम ताकि हम लोग केक कटिंग देख सके और थोड़ा सा डांस कर सके। वैसे बहुत लेट पहुंचे थे बट वेदर ही ऐसा था यार, सबसे दूर से हम लोग आए थे, विटबी से डाउनटाउन टोरंटो आए थे, बट फिर भी हमने बर्थडे पार्टी बहुत इंजॉय करी। केक कटिंग मेन होता है, वो हमने पार्टिसिपेट कर लिया। 2 एमी का मैजिक शो रह गया था बिकॉज इन लोगों ने एक मैजिक शो भी अरेंज किया हुआ था बर्थडे पार्टी के लिए। एमी वॉज वेरी सैड कि उसका वो नहीं हो पाया, बट हम लोगों ने खूब डांस किया यार, बहुत मजे किए। और क्योंकि डांस करना एमी को भी बहुत पसंद है तो हम सभी बड़े लोग डांस करे थे, बट हमने एमी को भी बीच में ले लिया, तो एमी ने भी बहुत डांस किया। तो जो वो थोड़ी सैड थी कि वो मैजिक शो नहीं देख पाई, डांस करके उसकी वो सैडनेस भी दूर हो गई। डांस वैसे बहुत अच्छी थेरेपी है, पता है जब मेरा मूड ख़राब होता है, मैं सैड होती हूँ या फिर मैं बहुत खुश होती हूँ, हर सिचुएशन में मैं बहुत डांस कर लेती हूँ अकेले अपने कमरे में भी, और सारी सैडनेस दूर हो जाती है। गाइस मेरे कहने पर, मेरे सजेशन पे, नेक्स्ट टाइम आप कभी थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, मूड अच्छा ना हो, तो अपना कमरा बंद करके स्पीकर से अपना फ़ोन कनेक्ट करके 2-4 जबरदस्त तड़कते भड़कते गाने चला कर डांस कर लेना। ट्रस्ट मी, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोई होगा नहीं रूम में तो इस बात की भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको डांस करना आता भी है या नहीं आता। अकेले खुद को दिखाने के लिए इतना डांस तो मुझे लगता है हर एक को करना आता है। जैसे जैसे दोपहर से शाम होती जा रही है ना, वेदर बाहर बिगड़ता जा रहा है और विजिबिलिटी भी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वापस जाने में बहुत ही टाइम लग जाएगा भाई, क्योंकि अगर विजिबिलिटी नहीं है तो ड्राइव करने में टाइम लगेगा ही बहुत। गाइस टाइम हो गया है 5:57 और अब निकले हम लोग हिमानी आशीष के घर से अपने घर जाने के लिए, नहीं जगजीत और रविराज के घर जाने के लिए। वो इटोबिको में रहते हैं, यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है। मैं ना अपना कैमरा से ना हमारे विटबी की हालत देखी, हमारे ड्राइवे की। वैसे सब अब में स्नो बहुत होती है और डाउनटाउन टोरंटो में स्नो इतनी नहीं होती बिकॉज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज्यादा स्नो नहीं होती। आज ना उल्टा है, आज डाउनटाउन टोरंटो में हालत इतनी बुरी हुई पड़ी है और विटबी में हमारा ड्राइवे बिल्कुल साफ है, वहां पे स्नो नहीं हो रही है और हम यहाँ डाउनटाउन टोरंटो में फंसे पड़े हैं जहाँ पे मतलब रोड्स भी क्लीन नहीं है, गाड़ी इतनी धीरे चल रही है बिकॉज स्नो इतनी इकट्ठी हुई पड़ी है रोड्स पे। हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं भाई, बहुत रिस्की हुआ पड़ा है। मतलब इस मौसम में जब रोड्स खाली है, बड़ी बड़ी मुश्किल आई पड़ी है तुम लोगों को बाहर निकलने की, तभी निकलो, वो वाला हालत हुई पड़ी है। और हम लोग बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए थे। ये देखो, अगर आप कहोगे ना शिल्पा कुछ भी तो नहीं दिख रहा, क्या देखे भाई, हमें भी कुछ नहीं दिख रहा, क्या देखे। ऐसे ही गाड़ी चल रही है, ऐसे ही गाड़ी चल रही है। और ये जरा स्नो की हालत रोड पे देखो, आई नो आपको नहीं दिख रही होगी, हमें भी नहीं दिख रही, बट क्योंकि गाड़ी रुक गई है हमारी, फंस गई है, तो पता चल रहा है कि यहाँ स्नो बहुत ज्यादा है। ये देखो, और वो ट्रेलर गया अभी स्नो साफ करता हुआ, पता नहीं कितनी की होगी, बट चलो कुछ तो घूम तो रही है गाड़ियाँ यहाँ पे स्नो साफ करने वाली। बट ये वाली लेन देखी आपने, गाड़ियाँ फंस जाएंगी, इतनी स्नो है यहाँ पे। डाउनटाउन में ऐसी वीरान और खाली सड़कें आपने कब देखी है बताओ? हमने तो कभी भी नहीं देखी यार, पहली बार देख रहे हैं इतनी वीरान सड़कें। एज आई सेड, क्योंकि कोई बहुत जरूरत है तभी लोग बाहर निकल रहे हैं भाई। स्नो फ्लो हो रही है। हाँ स्नो फ्लो हो रही है भाई यहाँ पे, आराम से, हमें तो आराम से गाड़ी स्किड कर रही है। हाँ गाइस फाइनली घर जा रहे थे अपने, और इस ट्रेलर के पीछे थे जो कि स्नो हटा रहा है और ये अटक गया है, और इसके पीछे हम अटक गए हैं और हमारे पीछे बड़ी सारी गाड़ियां अटक गई है और हम पीछे बैग भी नहीं ले सकते। क्या करेंगे यार अमित? पता नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई है। हाईवे पे अटक गए हैं भाई, मतलब 15 मिनट हो गए हमें खड़े हुए यहाँ पे, ये हिल ही नहीं रहा है। मतलब ये एग्जिट लेना था हमने हाईवे पे जाने के लिए, मतलब क्या यहाँ पर अटक गए हैं। तो सही में चल रहा है। क्या मैं पहले ही कैमरा निकाल लेती? अगर कैमरा निकालने के बाद इसमें चलना है तो चल ले भैया, चल ले हमें जाने दे तो। हे गाइस, वेडनेसडे आज, आई नो मंडे ट्यूसडे 2 दिन कैसे निकल के पता ही नहीं चला बिकॉज ऑफिस में थी मैं, और आज भी ऑफिस जा रही हूँ। टाइम हुआ अभी सिर्फ 7:34, इतनी सुबह ऑफिस पे कभी निकली नहीं हूँ वैसे, अनलेस कोई जॉब फेयर हो, मुझे कहीं और पहुँचना हो,
और आज भी वही दिन है, जॉब फेयर है, कहीं और पहुंचना है। और मैं सुबह हालत देख रही हूँ, स्नो हुई है रात को, तो मतलब बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। वैसे ऐसा वेदर फोरकास्ट में था कि इस हफ्ते स्नो है नहीं, बिकॉज सैटरडे संडे पिछले फ्राइडे पिछले वीक हमने इतनी स्नो देख ली है कि मुझे लग रहा था कि भगवान हमें ब्रीदर दे रहा है। बट अब सुबह उठकर लगता नहीं है ऐसा कुछ ब्रीदर का प्रॉमिस था, पूरी स्नो हुई पड़ी है। तो मैं जा रही हूँ ब्रैम्पटन शेरिडन कॉलेज, वहाँ पे एक जॉब फेयर है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मोस्टली जब मैं जॉब फेयर में जाती हूँ, हैमिल्टन में जाती हूँ मोस्टली, या फिर डाउनटाउन, अब पहली बार ब्रैम्पटन जा रही हूँ, हमेशा मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। मोस्टली वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स मुझे देखते हैं और वो आते हैं कि ओ माई मॉम वॉचेस यू, माई डैड वॉचेस यू, और वो मेरे साथ पिक्चर क्लिक कराते हैं अपने पेरेंट्स को भेजने के लिए। तो वैसे तो मुझे मेकअप करके जाना चाहिए था इस हिसाब से तो, लेकिन मैं आपको यही बोलने वाली थी, मैं जॉब फेयर में जा रही हूँ बिना किसी मेकअप किट्स में, रॉ स्किन, सिर्फ मैंने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज कमेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि शिल्पा आप डेली रूटीन में कौन सा मेकअप करते हो, मेकअप रूटीन शेयर करो, स्किन केयर रूटीन शेयर करो, बेयर स्किन दिखाओ। तो ये बेयर स्किन है बट अब मुझे रियलाइज हो रहा है यार थोड़ा मोड़ा कर लेना चाहिए था, स्किन थोड़ी अच्छी लगती है, कुछ टेंट लगा लो तो आप सॉर्टेड लगते हो। रही बात मेकअप रूटीन की, तो आई रिमेंबर मैंने 3 साल पहले अपना पार्टी मेकअप रूटीन शेयर किया था। उसके बाद तो अब यार वही चल रहा है मेरा, मैंने कभी सीखा नहीं है मेकअप करना, तो जो आता है बस सालों से वही चल रहा है। और एवरीडे मेकअप मैं कैसे करती हूँ वो भी मैंने आपको दिखाया था कि यार आई ओनली अप्लाई स्किन टेंट, वो सेफोरा का रिवील द रियल स्किन टेंट जो है वो, और काजल और हल्का सा ब्लश। बट अभी का ब्लश भी नहीं लगाया हुआ है, स्किन टेंट भी नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ काजल लगाया हुआ है। एनीवेज आज शाम को हमारे घर पे सत्संग, या इट्स अ वीकडे, और वीकडे में सत्संग है इस बार क्योंकि आज है मेरी सिस्टर का बर्थडे। तो आई विश मैं उसको बर्थडे शाउट आउट दे सकती, बट मिलेगा नहीं उसे। एनीवेज उसके बर्थडे पे सत्संग कर रही हूँ मैं सिर्फ इसीलिए कि जहाँ पे भी है वो उसको ब्लेसिंग्स मिले, पीस मिले। और आई एम सो ग्रेटफुल कि सारी की सारी संगत जो आती है वीकेंड पे, वो भी वीकडे में आ रहे हैं। दे ऑल नो मेरी सिस्टर का बर्थडे है, तो शायद इसीलिए इतने एफर्ट्स करके आ रहे हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी वन ऑफ देम। तो चलो चलते हैं, जल्दी आना है शाम को, फिर सत्संग की तैयारियां भी करनी है। सो हेयर आई एम एट शेरिडन कॉलेज ब्रैम्पटन। अच्छा जॉब फेयर था, अच्छा फुटफॉल था, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स भी थे, और यहाँ मुझे ऐसे 2 लोग मिले जो मेरी इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, यूट्यूब वाले नहीं। गाइस ऑफिस से जल्दी आ गई हूँ मैं आज क्योंकि जॉब फेयर था, जॉब फेयर खत्म होते ही आ गई। और अच्छा ही हुआ बिकॉज काम बहुत सारा है घर में, मुझे क्लीनिंग भी करनी है। क्लीनिंग एक काम रह गया था मेरा जो नहीं हो पाई थी, और अब पता चल रहा है मुझे यहाँ पे घर आके कि अब इतना स्नो भी साफ करके नहीं गए हैं, और संगत ने आना है तो गिर भी सकता है कोई इतनी स्नो में। तो मैंने सोचा था पहले कि मैं क्लीनिंग करूंगी और प्रसाद वगैरह बनाऊंगी, लेकिन एक काम और अमित मेरे सिर पर डाल गए हैं स्नो उठाने का। तो पहले जाके मैं पूरा स्नो उठाती हूँ ताकि संगत के आने का रास्ता बच जाए, उसके बाद क्लीनिंग शुरू करूंगी, उसके बाद कुकिंग शुरू करूंगी। आज बिजी डे है। गाइस लेट मी शो यू माय आउटफिट फॉर टुडे। तो ये ड्रेस है जो अब मैं पहन रही हूँ, भैया बहुत स्पेशल दिन है तो ड्रेस भी स्पेशल होनी चाहिए थी, और ये ड्रेस इसलिए स्पेशल है कि ये मुझे गुड्डू दी ने गिफ्ट करी है। ये गुड्डू दी की ड्रेस है, तो गुड्डू दी भी आई थी ना, तो हम लोग अपने कपड़े आपस में बहुत एक्सचेंज करते हैं। तो मेरी कुछ कपड़े गुड्डू दी ले गई और अपने कुछ कपड़े यहाँ पर छोड़ गई। अब अगली बार जब मैं गुड्डू से मिलूंगी तो कुछ और कपड़े ले जाऊंगी, उनके कुछ और कपड़े ले आऊंगी, तो हम आपस में बदल बदल के कपड़े पहनते हैं। तो ये उनका सूट है जो उन्होंने पहना है कई बार, और वो बोर हो गई है सूट से तो उन्होंने मुझे दे दिया है और मुझे ये सूट बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। मतलब गुड्डू दी के लिए सूट पुराना हो गया और मेरे लिए बिल्कुल नया है। तो चलो मैंने स्नो उठा ली है और पूरे घर की सफाई कर ली है, और दाल भी रख दी है मैंने, दाल बॉईल हो चुकी है, मैं सब सिर्फ छोंक लगाना बाकी है, और मैं तैयार हो चुकी हूँ बिकॉज किसी भी टाइम पर लोग आने वाले होंगे। टाइम हो चुका है 5:45 का टाइम दिया था मैंने पैम को भी आने के लिए, और ओपल वाले जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं उनको भी, तो किसी भी टाइम सारे आते होंगे। आई एम रेडी, तो अब काम शुरू करती हूँ, मैं छोंक की तैयारी करती हूँ दाल की। आप सभी दरबार के दर्शन कर लो, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डिवाइन दरबार लग रहा था, बिल्कुल जैसे मेरा विजन था ना कि मैं अपनी सिस्टर के बर्थडे पर जिस तरीके से दरबार सेट करना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसा ही निखर के आया था। आई एम सो हैप्पी कि जो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं अपनी सिस्टर के बर्थडे पर सत्संग करूँ ताकि उसको स्पेशल ब्लेसिंग्स मिले, आई कुड डू दैट ओनली बिकॉज ऑफ सच अ सपोर्टिंग फ्रेंड ग्रुप आई हैव। गाइस लेट मी शो यू एमीज आउटफिट। एमी भी आज ट्रेडिशनल में थी भाई। एमी के लिए ना ये सूट मंगाया था इंडिया से,
मतलब मंगाया बहुत महीने पहले था, लेकिन इंडिया से और आया भी बहुत महीने पहले था, लेकिन हम उठा कर लेकर आने में इतनी देर हो गई कि एमी का फूड वो कहते हैं 40 हो गया। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 40 मंगाया था, 36 होकर आया है। एमी इतनी जल्दी बड़ी हो गई है। ये तो चलो अच्छी बात है कि एमी बड़ी होगी, बट मुझे लगा कि जो फूड मंगाया इंडिया से एक बार तो पहना दूं, तो बस वो एक ही बार पहनने का है, अभी दोबारा पहनने का है नहीं ये। तो अगर मैं इंडिया ले जाऊं, लंबा करा के ला सकता हूं सूट को? नहीं, किसी को दे सकते हो, बट इंडिया ले ही जाना। इंडिया से आया है, एक ही बार एमी ने पहना और अब इंडिया ही ले जाना, सहज पहन लेगी जब फैट बड़ी हो जाएगी तो। ओके एमी ने एक ही बार पहना, बस मैंने आज धक्के से पहना दिया, अभी भी छोटा ही है ये, बस धक्के से पहना दिया कि यार इंडिया से स्पेशल मंगाया था, एक बार तो बच्चा पहन ले। और ये तो फिर भी ठीक है, जो मम्मी ने पर्पल कलर का फूड भेजा था अमित गाइस, अभी मम्मी ने फूड भेजा था एमी के लिए, अभी आया बस 3-4 दिन पहले ही हमारे पास, और इतना ब्यूटीफुल शरारा फूड भेजा, इतना ब्यूटीफुल। मैंने एमी को बोला आज वही पहनना है, और शरारा पहन लिया एमी ने, इतना सुंदर लग रहा था। फूड फंसा ही नहीं भाई, इसको फंसा ही नहीं, क्योंकि मम्मा को नाम हमने एमी का भेजा था 1 साल पहले। तो वो यही बात होती है, बच्चों के लिए अगर इंडिया से शॉपिंग करनी हो तो बिल्कुल ऐसी शॉपिंग होनी चाहिए कि अभी मंगाया और अभी पहन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम आपने भेजा 1 साल पहले, फिर फूड बनकर आया, फिर आप पिक करके आने में इतना टाइम लगा दिया, जब तक बच्चा पहनेगा तब तक वो इतना ही छोटा हो गया। वो इतना सुंदर फूड बनकर आया, मेरे को इतना पसंद आया था वो फूड, बट किसी काम का नहीं रहा हमारे। वो वाला फूड भी अमित के हाथ इंडिया भिजवाऊंगी। आई नो आपको वीडियो आज बहुत दिनों के बाद मिला है। इनफैक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने मैसेजेस करने शुरू कर दिए कि शिल्पा अब तक वीडियो क्यों नहीं आया। आपको पता है ना, एक बहुत एक्साइटिंग ट्रिप आने वाली है। अमित बहुत जल्दी इंडिया जाने वाले हैं। अमित को इंडिया जाने में बस अब 3-4 दिन रह गए, नेक्स्ट वीक की उनकी फ्लाइट है। तो लास्ट मिनट शॉपिंग चल रही है, क्योस है, पैकिंग चल रही है, और उस ट्रिप पे हमने आपके लिए बड़े सारे सरप्राइजेस प्लान किए हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड। आपको एक बात की गारंटी देती हूँ, एक तो आपको बड़े सारे सरप्राइजेस मिलेंगे, और दूसरा आपको बहुत मजे आने वाले हैं अमित की इंडिया ट्रिप देखते हुए। और क्या पता इंडिया से पहले बाद में बहुत कुछ और देखने को मिल जाए आपको। तो प्लीज स्टे ट्यून, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि जितने भी हमारे आगे आने वाले वीडियोस आएंगे तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बर्थडे शाउट आउट है मेरे पास, विवान नाकरा, हमारे फ्रेंड्स हैं आरती और करण, उनका बेटा है, वो लोग यूएस में रहते हैं, उसका भी बर्थडे था जिस दिन मेरी सिस्टर का बर्थडे था, January 28। सो विवान, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चट फैमिली की तरफ से। सो गाइस, हम मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।